आम जनमानस और पीड़ितों को सुगम, सुलभ और त्वरित न्याय मुहैया कराने के उद्देश्य से शासनादेश के अनुपालन में शुरू किए गए संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई का आयोजन आगरा की समस्त 6 तहसीलों में किया गया। तहसील सदर आगरा में जिलाधिकारी ने उपस्थित रहकर संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई में न्याय की गुहार लगाने आए फरियादियों को सुना। जुलाई माह के अंतिम संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई में जिलाधिकारी मनीष बंसल, सीडीओ प्रतिभा सिंह और डीसीपी सैयद अली अब्बास सहित जिला स्तर के अधिकारी और उनके अधीनस्थ शामिल रहे। आदर्श तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई में व्यवस्थाओं की कमी नजर आई। विकलांगों के लिए व्हील चेयर का अभाव रहा। महिलाओं और पुरुषों को न्याय की खातिर एक लाइन में खड़ा होना पड़ा। फरियादियों की माने तो शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित परेशान और आहत है। सांसद निधि से पानी की टंकी लगवाई थी, जिसको एक व्यक्ति ने अपनी छत पर रख लिया है। 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। कभी तो थाने वाले कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, डीएम साहब पास जाओ। डीएम साहब ऑर्डर करते नगर आयुक्त को, जलकल विभाग वापस भी देता है। अब इन्होंने कह दिया 3 महीने से रोज चक्कर लगवाए पानी टंकी, सबको दिखाई दे रहा है। कब से कहाँ की मामला है? ये सराय बेगा वार्ड नंबर 33 क्षेत्रीय पार्षद कहता है मुझे कुछ नहीं करना, पुलिस कहती है मुझे कुछ नहीं करना, तो करेगा कौन? हमें ये वही क्षेत्रीय दिसंबर कुशवाहा और भगतानी हेमलता, इन लोगों ने लगाई है। उन लोग कहते हैं हमारे लिए दिए, हम लगाएंगे। सांसद निधि लगाई थी, सार्वजनिक एक सांसद कठेरिया जी ने, सांसद कठेरिया लगाई थी। कितने साल पहले लगाई थी? ये 5 साल हो गए। देखिए 5 साल हो गए लगे हुए। और ये हाईजेक कब कर लिए इसको? अभी 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। हाँ। अब यहाँ तहसील दिवस आया, क्या कहा? सीडीओ साहब ने कहा है कि मैडम को दे दीजिए, भेज रहे हैं। मैंने कहा था मैं डीएम साहब को 3 बार दे दिया, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर साहब को दिया, कोई करेगा कौन? जो टंकी लगाई थी किसके लिए लगाई थी? आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए। आम जनमानस रोड पे जब लाइट चली जाती है, पानी टंकी भर के रख देते हैं तो लोग भर लेते हैं। अब पब्लिक भटक रही है, कुछ नहीं रहा। सर मैं रामरूप कुशवाहा खंडारी 6/306 बगीची का मामला है सर। जो है उसमें सब जो है मैं उम्र 74 साल की हो जाने के कारण हम 5 पंचों का नाम था उसमें, 4 खत्म हो गए, मैं अकेला रह गया हूँ सर। जो है मैंने उसका सर ट्रस्ट तहसील सदर से बनवा लिया सर। 19 मार्च को हमें ट्रस्ट मिला। उस दिन उन्होंने ऑनलाइन चिट फंड कार्यालय में कार्रवाई कर दी सर। जो है ये 25 में सर, जो है 2025 में उन्होंने कार्रवाई कर दी। हमने अपनी कॉपी और प्रार्थना पत्र दे करके चिट फंड कार्यालय में सब जो वहाँ लगा दिया। उन अधिकारी ने खारिज कर दिया उनका, जो खारिज कर दिया। दूसरे विपक्षी लोगों का जो है क्या नाम है उनका? मनोज के नाम से साहब, मनोज बाबू के नाम से जो है। अच्छा अब साहब जो है उसमें क्या है कि उन्होंने नगर निगम में जा करके वो अपने यहाँ की कॉपी ले जा करके वहाँ जुगाड़ से साहब जो है कंप्यूटर में नाम चढ़वा लिए साहब। अच्छा नगर निगम में नाम चढ़वा लिया? नगर निगम में कंप्यूटर में साहब किस व्याप पे चढ़वा लिया उन्होंने दिखाया है कि साहब ये ट्रस्ट हमारे नाम है। दूसरा कब बनवा लिया? दूसरा उन्होंने कौन सी तारीख को बनाया है? 11 अप्रैल को साथ उन्होंने दूसरा बनवाया, 21 दिन बाद। 21 दिन बाद दूसरा बनाया। उसी व्याप पर उन्होंने क्या कहते हैं दर्ज करा लिया अपने नाम? हाँ उसमें यहीं से। आप क्या चाहते हैं? अब इसमें यह है कि साहब हमारा ट्रस्ट बन गया है तो दूसरा कैसे बन जाएगा साहब? जो है तो बात बताइए आप। शिकायत दिया आपने? अरे साहब जो कमिश्नर साहब तक शिकायतें की हैं साहब, जो है कोई कहीं कुछ नहीं हो रहा है साहब। डीएम योगी को की है? डीएम को कॉपी दी है साहब, जो है मुख्यमंत्री तक पोर्टल पे डाली है साहब। जो तमाम कार्रवाई पूरी साल हो गई। 2 ट्रस्ट बनने का नियम नहीं है क्या? नहीं सर, जो ऐसा नहीं है सर। आपने उसका जियो निकाला है? अरे जी मैंने नहीं निकाला है साहब। जो है यही सब वकील साहब ये कहते हैं कि दूसरा ट्रस्ट बन ही नहीं सकता है संपत्ति पे। एक ही संपत्ति पे दूसरा नहीं बनता है। दूसरा ट्रस्ट कहाँ से बना उसने? यही सदर तहसील से ही साहब। जो है हमारा फोर्थ ने बनाया, पंचम ने बनाया है, उन्होंने कहा फोर्थ ने बनाया है सर। ये त्यागी कहाँ से आए हो आप? हम आए साहब मोहसनाबाद तहसील बरहन एदमापुर से। समस्या जैसा मूंग की दाल एक्चुअली हमारे चाचा ताऊ 11 हैं और हमारे पास 700-800 कुंटल मूंग है। एक्चुअली हमको माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से हमारी फ़ोन पे वार्ता हुई तो उन्होंने बताई कि लल्लू मूंग में ताऊ जी मूंग भिजवानी है आपके लिए खाने के लिए। कि बेटा मूंग करिए तो कितनी बिकी काबो में ताऊ जी हमने इतनी लगभग मंडी में बेच दी, इतनी हमने प्लांट पे दे दी जो प्लांट से मूंग करते हैं हम। हमारे पास 250-300 कुंटल मूंग रह गई है पूरे परिवार पे, तो हम उसको बेचना चाह रहे हैं सर। AR कोऑपरेटिव हमको सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और जो जिला प्रबंधक जो खरीद कर रहे हैं, जिला प्रबंधक है सेंटर इंचार्ज है राम कुमार जी,
साहब अभी हम कई दिन से रनअप हैं, हम एडीएम सीएस साहब से भी मिले, उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाइए। हम गल्ला मंडी पहुंचे तो देखा भाई साहब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम मंडी सचिव से भी मिले, वहाँ पे कोई बाबू हैं हरिओम जी, उनसे भी मिले और सारे कर्मचारियों से मिले। अब कल की डेट में हम 17/7/2026 की डेट में हम वहाँ पहुँचे, हम और हमारा भाई छोटा राम सेवक त्यागी। तो सेंटर इंचार्ज क्या कह रहा है कि भाई साहब तुम तो लेट हो गए, 126 नाम तो हमने लिख रखे भाई साहब जेरे नाम, और उसमें तहसील एदमापुर का एक भी व्यक्ति भी नहीं है। टोटल छनेरा और किरावली खेरागढ़ के लोग हैं सारी मंडी से मुंह आ रही है, वो खरीद कर रहे हैं। और सर इसमें दलाली बट्टा हो रहा है, सीधी बात है, किसानों का माल नहीं तुल रहा है। और सर हमारी हाईजैक बताएं, हाईजैक ये सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के जॉइंट में ये लगती है। सर किसानों का माल नहीं बिक रहा है, व्यापारियों का माल बिक रहा है और अधिकारी मलाई खा रहे हैं। AR साहब अब कह रहे हैं कि तुल जाएगी, जब DM साहब यहाँ शिकायत कर रहे हैं। AR साहब से मेरी 5वीं मुलाकात है, ये ऑफिस में मिल रहा हूँ, फोन पे भी वार्ता हो रही है, सिर्फ पैसा कमा करके सिर में दर्द दिखा रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है। तहसील सदर में आयोजित जुलाई माह के अंतिम संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई में लगभग 2 घंटे देर से पहुंचे जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अंत तक फरियादियों को सुनकर उनकी समस्याओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के आदेश जारी किए और संपूर्ण समाधान दिवस की कार्रवाई मीडिया के माध्यम से साझा की। शासन के दिशा निर्देश के क्रम में प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाता है और आज यहाँ पर मेरे द्वारा तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग किया गया। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और जितनी भी शिकायतें आई हैं, कई विभागों से संबंधित शिकायतें हैं, राजस्व भी है, उसमें पुलिस भी है, विकास संबंधित विभाग भी हैं और सभी हमारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया कि इनका त्वरित निस्तारण करेंगे और गुणवत्तापरक निस्तारण करके अपनी आख्या नियत अवधि में जमा कराएंगे। ये काफ़ी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं क्योंकि शहरी इलाका है तो नॉर्मली शहरों में प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स और फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रकरण ज़्यादा रहते हैं और बाकी कुछ प्रकरण जो हैं वो नगर निगम से संबंधित भी हैं क्योंकि इस समय बरसात का समय चल रहा है तो कुछ ऐसी समस्याएं नगर निगम से संबंधित भी हैं। देखिए वहाँ पे जो 2 मंडियाँ संचालित उसमें से एक मंडी जो गलत तरीके से चल रही थी उसको बंद करवा दिया गया है। जो दूसरी मंडी है वो मंडी उपस्थल के रूप में घोषित है और उसको बाकायदा अधिसूचित किया गया है शासन द्वारा। उसमें जो कुछ लोग हैं जो इसमें आपत्ति कर रहे हैं उनकी आपत्ति को हम लोगों ने विस्तृत रूप से सुना है और उसमें एक जांच समिति भी गठित की है। अभी तक शासन के निर्देश जो मिले थे उसमें एक पत्र जारी हुआ था, उसके क्रम में वो मंडी संचालित है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जांच की रिपोर्ट में आती है तो उसको शासन को अवगत करवाया जाएगा और वहाँ से अपेक्षित कार्रवाई होने के बाद हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे।